बट साहब इनके दिल में बहुत से राज हैं, मज़े लूटे, वजारत आला के, वजारत गालबन दिफा के भी, तो अब कुछ राज थे तो अब वो देना चाहते हैं राज अपने, क्या ख्याल है? अच्छा काजी साहब, पंजाबी की एक मिसाल है सियासत ने, जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पे जोर से मार लेना चाहिए। 4-5 साल ये वजीर आला KPK रहे और तकरीबन 4 साल, पौने 4 साल वजीर दफा रहे। ऐसे शख्स के इस बयान पे इसको बुला लेना चाहिए। आओ ना भाई, आपने तो मुल्क के साथ वफादारी का ओथ लिया था। वो कौन से ऐसे राज हैं, खुदा ना खास्ता अगर कहीं एंटी स्टेट हो रहा तो आप नहीं बोले। दरअसल इनकी जो पार्टी बनाई है, जिस गुब्बारे में हवा देने की कोशिश की गई है, वो हवा में आने से पहले ठूस होकर गिर गया है। परवेज हटक के बारे में मैं आपको खबर दे देता हूँ, तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने उसी हलके के एक काउंसलर आम शहरी से उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया। अवाम के पास जाएं, इलेक्शन होने दें, उधर राज भी आ जाएंगे, नतीजा भी आ जाएगा। अगर सिलेक्शन चले वो तो अब मुस्तकबिल की एक पेशबीनी है, ये पेशबंदी है। नहीं कादी साहब, लेकिन वो इलेक्शन जीत जाए। मेरी गुजारिश है, अगर राज हैं तो बताएं ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, राज बताए नहीं उन्होंने, जरा सुनते हैं, कुछ बता रहे हैं, वो सुनाएं जी। अच्छा, मेरा बट साहब सवाल आपसे ये है कि वो सारे इंतशार का इतला हमें तब क्यों मिलती है जब हम इक़्तिदार के मज़े तो लूट चुके होते हैं, वजारतें, झंडे वाली गड्डी, हूटर चल रहे हैं, करप्शन तो हमने से खैर करते ही कोई नहीं ना, जो भी सियासत में जाता है, तब तो पक्की गल पता है ना। तो फिर ये क्यों देर नहीं होगी थोड़ी इनको याद आते हुए? नहीं काजी साहब, देर वाली बात नहीं है। बात ये है कि जब आप साथ होते हैं, एक लिमिट तक आप साथ चलते हैं। चलने के बाद अब जब इन्होंने पार्टी छोड़ दी है तो बात ये करने वाले हैं। अब बात ये क्या करते हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है इस वक्त, और वो सवाल ये है कि जो अभी आरिफ साहब फरमा रहे थे कि इनके मुकाबले में इलेक्शन वो फलाना बंदा लड़ने जा रहा है, और भाई कौन सा इलेक्शन, कौन किसके मुकाबले में लड़ने जा रहा है? जो मुझे मुस्तकबिल नजर आ रहा है, उस मुस्तकबिल के मुताबिक तो इलेक्शन तो होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के मुतल्लिक जो 3 केसेस आ गए हैं, उसमें नाइली भी नजर आ रही है, उसमें सजा भी नजर आ रही है, उसमें पाबंद सलासल भी नजर आ रहे हैं। तो फिर बज़ाहिर तो भाई जो सूरत हाल बन रही है, फिर वो ये किंग्स पार्टी जीती है या नहीं जीती, लेकिन अहम रोल ये इलेक्शन में जरूर अदा करेगी। इस्तेकाम पार्टी भी करेगी और वो भी करेगी। अच्छा जी भट्टी साहब, ये तो चलो नाअहल होते हैं नहीं होते, ये तो मुझे नहीं पता, अदालत का मामला है, नाअहल कर दें। और जो है इसमें इस मुल्क के वतन अजीज़ में नाअहल कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात को छोड़ देते हैं। वरना इस मुल्क की मैशत का हाल देखें तो नाअहलों का एक फौज जफर मौज नज़र आती है, मगर कोई अदालत नहीं है उन्हें नाअहल बताने वाली। जी हजूर भट्टी साहब। अच्छा काजी साहब, 15 माह से इन्होंने नाअहलों को अहल करके इक़्तिदार दिया। नाअहलों को अहल करवा के, जिसकी 5 महीने दर्दी जातरी आई, मैं मर गया, मैं तरीक ते नहीं जाना, मैनू छटका है, आए मैनू फ्लो हो गया, मैनू कोरोना हो गया, रातों रात आपने उनको इक़्तिदार दे दिया, मान लिया। और भाई अगर इनके पास बकौल इनके इलेक्शन नहीं हो रहे तो ये तो बेआइन मुल्क हो गया है। किस तहत का तहत इसका मतलब है फिर खत्म कर दें जमहूरी हुकूमत। मेरी भी इतला ये है, इलेक्शन से भाग रहे हैं। PDM चाहती है जब तक तरीके इंसाफ का निशान बल्ला बैलेट पेपर पे ना आए तो क्या आप इसको जमहूरियत कहेंगे? अच्छा क्या जी, आपको एक पूरी सियासी जमात को सियासी मंजर से हटा दिया जाए? 15 माह में आपने 170 मुकदमा, 2 कातलाना हमले, तोशाखाना जिसमें आपने पूरे मुल्क को तोशाखाना बना के लूटा हुआ है। अगर इस इंतकाम के साथ चलना है तो काजी साहब इस मुल्क के लिए अल्लाह ही को फरिश्ते भेजे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन मैं अभी आपको परवेज खटक साहब की कुछ बातें और भी सुनाना चाहता हूँ, सुनाएं जी। भट्टी साहब ये कह रहे हैं इस मुल्क की हमने खिदमत करनी है। हम आप अब पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून ने खिदमत कर कर के जो हमारा हशर कर दिया है, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप परवेज खटक साहब कहते हैं रहनी सहनी खिदमत ऐसा करनी है, की ख्याल जे? काजी साहब गुजारिश ये है, ये खिदमत नहीं, खिदमत नोटों की करते हैं, लोटों की करते हैं, भागने की करते हैं। काश ये आइन की खिदमत करें, उस पर अमल दरामद करें, जो उनके फ़राइज़ है वो अदा करें। अगर आप 5 साल वज़ीर आला रह के खिदमत नहीं कर सके, 3.5 साल वज़ीर दफा नहीं कर सके,
तो बताए तो सही, कम से कम अपना तो जुर्म तस्लीम करें। आप तो बड़े बाख्तियार थे। आप तो, मुझे याद है जब 2014 का था तो आप रोड पे लेके आए थे, मुश्ताक स्कीरा ने आप पे शेलिंग की थी। अगर आप अमन करना चाहते हो याद रखें। अच्छा बड़ी साहब, सारे लोग ही जब किसी अनदेखे खौफ में मुब्तला है। हमारे दोस्त एहसन इकबाल साहब माशाल्लाह प्रोफेसर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जिन्होंने हमें एक दफ़ा इतला दी थी कि करप्शन होती है और हर जगह होती है, लेकिन तरक्की भी होती है। इलेक्शन यहाँ तरक्की पता नहीं क्यों नहीं हुई। बहरहाल उनका एक हम शॉट सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इंतजार कर रहे हैं कि कौमी असेंबली के तहलील होने के बाद मिसाइल चला देगी, इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि इस किस्म के एडवेंचर से रेज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई एडवेंचर होगा तो यकीनन उसका रद्द अमल भी होगा। जहां सियासतदान अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, जहां इस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियों से सीख रही है, हमारी अदलिया भी अपनी गलतियों से सीखेगी। जी बड्डी साहब, वैसे मैं नहीं समझता सियासतदानों से कोई गलती हुई है। जी नहीं कायद साहब, सियासतदानों से तो गलती, ये तो गलतियों से पाक है। सुप्रीम कोर्ट मिसाइल नहीं चलाया करती, आइन और कानून के मुताबिक हुक्म देती है और हुकूमतें अमल दरामद करती हैं। ये रिएक्शन क्या करेंगे? दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जाके दोबारा गालियां देंगी। ये क्या, किस रविश पे जा रहे हैं भाई? जो आइन है, आप इख्तियार में आ गए हैं, टाइम पे जाए, चाहे 3 दिन पहले असम्बलियां तोड़ दें, 90 दिन में साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, जो जीतेगा आवाम जिसमें। वैसे मेरा तो बट्टी साहब दिल करता है, मेरा दिल, हाँ चले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ फरमाया, वो भी सुन लेते हैं। अच्छा बट्टी साहब, मेरा सवाल ये है, बात तो ये ठीक कहते हैं, देखे ना ज़ियाउल हक साहब तो चले गए दुनिया से प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, तो ये किधर चले जाते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करके? काजी साहब, ये प्रोडक्ट लॉन्च करके उन्होंने ठीक बयान दी है। अच्छा जी, वज़ीर दफा है ना जी, पिछले 15.5 महीने से हुकूमत है, तो इन्वेस्टिगेशन करा लें, अच्छी बात है। ये ख्वाजा साहब से पूछें, आपको किसने लॉन्च किया था? आपने रात 2 बजे किसको फोन किया था मैं इलेक्शन हार रहा हूँ? ख्वाजा आसिफ साहब नहायत काबिल एहतराम है, लेकिन जो इन्होंने असम्बली में मेरी पाक एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नामुनासिब लफ्ज कहे थे, क्या मैं और आप वो दोहरा सकते हैं? नहीं, हम नहीं दोहराना चाहते, हमारे पर जलते हैं। दोहराएंगे भी नहीं, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट तो मेरी है ना, फौज तो मेरी है। कुछ उन्होंने नहीं, बात ठीक है, इन्होंने मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक के बारे में कहा है कि कहाँ चले गए वो लोगों को लॉन्च करके, जिनमें तो इनका भी खान वादा था। जरा सुनिए मजीद उन्होंने कुछ कहा है, ये मुझे समझ नहीं आई, ये क्या फरमा रहे हैं यार? कुछ किसी के पल्ले पड़ा है कुछ? अच्छा कादी साहब, इन्होंने एग्रीमेंट में बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि जिन लोगों ने फैसला कराया मुझे आके बताया, तो इनाम लें उसका, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें। इन्होंने तो हमें खुद बताया था कि मैं इलेक्शन हार गया था सियालकोट से, मैंने रात फोन किया। इन्होंने किसको फोन किया था? उसने कैसे इनको जिताया था? मैं भी तो सवाल कर सकता हूँ। हाँ, इनके साथ जो ज्यादती हुई है उसका भी अदाला होना चाहिए। इस दौर में जो हो रही है इसका भी, जब तक अच्छा अब ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक कर रहे हैं, क्यों इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? बट साहब ये तो इट्स नॉट, आई थिंक, गुड। काजी साहब, पहली बात तो ये जो आपने अभी फरमाया, ये काजी साहब एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पे एट ए टाइम 2 दफा खुद को हमला कर दी है, इसका मतलब है नून लीग भी मंजर से गायब होने वाली है, मुझे बादी नजर में लग रहा है। काजी साहब, आपने जो अभी फरमाया ना, ये सब कुछ IMF से कर्ज आ गया, ये सब सियासतदान है, ये खा गए। मुझे याद आ रहा है इमरान खान का वो फिक्रा जिसमें उन्होंने कहा था कि 150 अरब डॉलर जो है वो 70,000 से ज़ायद शहरी हलाक हुए, और इन 150 अरब डॉलर में का जो नुकसान हुआ है वो दहशतगर्दी के बायस हुआ है। तो मेरा मतलब ये है बात करने का, सैकड़ों स्कूल तबाह हुए, सवात में हुए, कबायली इलाकों में हुए, ये इन्हीं करप्ट सियासतदानों ने बनाए हुए हैं जो पिछले 10-15 साल से ये चल रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग भी खत्म हुई, मुल्क में लोड शेडिंग भी खत्म हुई, फिर कोई निगरान के बाद कोई हुकूमत आ गई और सिलसिला ये चलता रहा। ये सारे सियासतदानों ने पैसे नहीं खाए काजी साहब, किसी के साथ बांट के खाए नहीं, बांट के खाए लगे हैं। अच्छा चले आगे चलते हैं, आगे चलते सुनाइएगा, कुछ और सुनाइएगा। अच्छा बट्टी साहब, एक मिनट, बट्टी साहब, ये आप कर रहे हैं अफगान पॉलिसी 1978 अफसौर इनकलाब, उसके बाद 77 में ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, अफगान पॉलिसी ज़ियाउल हक ने बनाई। ये उसके एक दाएं खड़ा था, एक बाएं खड़ा था। जब ये अफगान जहाद हुआ, जिसे बाद में उन्होंने दहशतगर्दी का खुद नाम दिया, ये कौम से माफी मांगे और सियासत से तौबा करें, बिकॉज आप तो बानी है सारी पॉलिसी के।
ये जो इल्जाम लगा रहे हैं इसके मौजूद ये हैं, बानी ये हैं, मेड इन ये है, इन्हें बताएं इनके दौर में ड्रोन हमले कितने हुए पाकिस्तान से? खुदा का वास्ता है ख्वाजा साहब, बटी साहब, एक दुआ है हमारी तो अल्लाह ताला इस मुल्क को, मेरा मुल्क नस्लों की खुशबू में जिंदा रहे, मैं रहूं ना रहूं, जिलानी कामरान साहब ने कहा था, और जिस मुल्क ने इसको बर्बाद किया है वो बर्बाद हो और जलील हो, यही हमारी दुआ है।